ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में ही भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है और सोमवार का जो महात्म्य है वो भगवान शिव के साथ क्यों जोड़ा? सोमवार को ही भगवान शिव का प्रिय दिन क्यों माना गया है? इस प्रकार के अनेक प्रश्न भगवान शिव के साथ और सावन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन प्रश्नों की गहराई, इनकी रहस्यात्मकता और इनका जो बेबूझपन है, उन पर हम आज कुछ गहन विमर्श करेंगे। हिमालय के अंदर आश्रमों में प्राय योगी महायोगियों का आना जाना होता ही रहता है। तो मुझे याद है बरसों बरस पहले एक बहुत उच्च कोटि के शिव योगी थे, भगवान शिव के ध्यान में रहने वाले। तो उनके पास बैठकर अनेक भक्त चर्चा कर रहे थे। एक भक्त कहने लगा कि अब मुझसे कांवड़ की यात्रा नहीं होती। मैंने पिछले 40 वर्षों से लगातार कांवड़ की यात्रा की है, जल हिमालय से ले जाकर और उसका अभिषेक अपने गांव के स्थानीय मंदिर में किया, लेकिन अब स्वास्थ्य कारणों से मैं नहीं कर पा रहा हूं। इसके लिए बहुत आत्मग्लानि से पीड़ित हूं। तो उस योगी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान शिव ने जब तक तुम्हारी ये कांवड़ की सेवा लेनी थी ले ली। अब तुम भाव की साधना करो। ये जो तुम्हारा भाव है ना, ये आत्मग्लानि का नहीं होना चाहिए। कब तक करते आखिर? कोई दिन तो ऐसा आता ना जिस दिन लगता कि अब ये कांवड़ की यात्रा मैं नहीं कर सकता, तब भी तो रुकते। तब वो दिन आ गया है। स्वास्थ्य कारणों से तुम्हारा ये कांवड़ का जो एक दिव्य आयोजन है ये रुक गया, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। भाव से तुम अभी भी जुड़े हुए हो। तो जो भगवान शिव है ना, उनकी जो सर्वाधिक विशेषता है, और वही राम जी की विशेषता है कि ये बाहर के जो दिखावे हैं ना, उनसे प्रभावित नहीं होते। अन्य देवी देवता हैं, उनके लिए देखो कितने अनुष्ठान ऐसे बताए हैं कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो वो कुपित हो जाएंगे, ये चीज़ें नहीं रखी तो नाराज हो जाएंगे। भगवान शिव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वे तो भोलेनाथ हैं, कहते हैं ना भोलेनाथ। इतने भोले हैं कि जरा जरा सी तुम्हारी सेवाओं से ही, भावनाओं से ही तृप्त हो जाते हैं। तो इनकी तृप्ति की बात तो आगे करेंगे, पर फिलहाल जो बात है कि सावन का महीना ही भगवान शिव के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। ऐसा क्या कारण है कि ये जो सावन है इसमें भगवान शिव अद्भुत रूप से झूमते हैं और नाचते हैं? क्या बात है। तो इस बात को जानने के लिए हमें सागर मंथन पर पहुंचना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं सागर मंथन के साथ। सभी जानते हैं कि सागर का जो मंथन हुआ उसमें से विष और अमृत, ये दोनों वस्तुएं निकली तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आज जो हमारा विषय है उस पर जो केंद्रित है हम उसकी बात करेंगे। अमृत की बात भी हम नहीं करते। अमृत निकल गया, वो कहाँ गया, उसका क्या हुआ, यह एक अलग विषय है। पर मूल बात है जो विष निकला, कालकूट विष, उस विष का नाम था कालकूट। और ऐसा विष कि उसकी यदि एक बूंद भी कहीं गिर जाए तो ज्वालामुखी के लावे के समान सबको जलाकर भस्म कर दे। ज्वालामुखी का लावा भी क्या होगा, उस ज्वालामुखी के लावे में भी अगर वो एक बूंद गिर जाए तो उसको भी भस्म कर दे। ऐसा कालकूट, और वो प्रकट हुआ। अब देखिए, एक बहुत गहरा सांकेतिक अर्थ है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि जब भी मंथन होता है, जब भी, तो मंथन में से हमेशा दो चीजें निकलती हैं, अमृत और विष। किसी भी चीज का मंथन हो, जैसे मनुष्य के अज्ञान का मंथन हुआ, उसको ज्ञान उत्पन्न हुआ, और जब ज्ञान का मंथन हुआ तो उसमें से दो चीज निकली, वरदान या अभिशाप। प्रचलित विषय है ये, बहुत कॉमन टॉपिक है कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप होता है ना। हर चीज जो भी आविष्कृत होती है मंथन के बाद, उसके साथ ये चीज जुड़ जाती है, ये वरदान है या अभिशाप। तो प्रत्येक मंथन जब भी होगा दो चीजें निकलेंगी, विष भी और अमृत भी। अमृत को तो सभी लपक कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, लेकिन जब विष की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। वही तब हुआ, सागर में से विष निकला। अब इसे कौन ले, जो ले वो मरे। अब मरना कौन चाहे, सभी भागे विष से। लेकिन विष को किसी ने तो धारण करना ही था, अन्यथा वो पूरे संसार को भस्म कर देता। ऐसा विष था। जिन्होंने अमृत लिया उन्होंने तो अमृत अपने लिए बचा कर रखा कि हम लोग अमृत का सेवन कर लेंगे, संसार जाए भाड़ में, वो भस्म। अब जब ये जो मंथन में से जो विष निकला,
अगर इसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो इस सारे संसार को भस्म कर देगा, उनको छोड़कर जिन्होंने अमृत पान किया। तो जिन्होंने अमृत लिया वो लोग तो बच गए। अब इसको दूसरे संदर्भ में भी समझिए। अमृत माने जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसे वाले, पैसा ही तो अमृत है। संसार में कितनी बड़ी से बड़ी त्रासदी हो जाए, मुसीबत हो जाए, लेकिन अमीरों की अमीरी वैसी की वैसी बरकरार रहती है। उनको हर चीज मिलेगी। संसार में अकाल पड़ा हो लेकिन उनके जीवन में अकाल नहीं आता। बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं घट जाए लेकिन अमीरों का जीवन वैसे का वैसे रहता है, क्योंकि उन्होंने अमृत पान किया होता है। और अमीरों का अमृत क्या है? धन। और ये बात उनकी निंदा के लिए नहीं कही जा रही। कहीं कोई समझे कि इस वक्तव्य के पीछे अमीरों के प्रति कोई घृणा है, कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, नहीं। सम्मान की बात है, क्योंकि उन्होंने अपने को अमीर बनाया ना। किस लिए बनाया? देवताओं ने भी चाहे छल कपट से कैसे भी कहो अमृत प्राप्त किया। किस लिए किया? कि धन की महिमा है। इसीलिए जन सामान्य को भी ये समझाया जाता है कि अपने धन का दुरुपयोग ना करे, चोरी चकारी ना करे, बेईमानी ना करे, लेकिन जितना भी धन उसके पास है यदि वह उसे बचा कर रखेगा, संयम के साथ खर्च करेगा, तो वो उसके लिए अमृत बन जाएगा। तो खैर, बात हम अपने विषय पर लौटते हैं कि सागर में से निकला विष। सारे देवी देवताओं ने मना कर दिया कि हम तो इसे नहीं रखेंगे अपने पास। स्वाभाविक है, कोई भी नहीं रखता। तो अब भोले बाबा को पकड़ा गया, गए हाथ जोड़े कि भोले बाबा ये विष है, इसका क्या करें? आप तो देवों को देव महादेव हैं। अब भगवान क्योंकि कहा ही भोलेनाथ है, भोलेनाथ का मतलब क्या? कि हम खुद तो बच जाएंगे, जितनी मुसीबतें होंगी अपनी सब भगवान शिव पर डाल देंगे, वो तो हैं ही भोले बाबा। दूसरे शब्दों में कहें तो वो तो हमारी हर चतुराई से नासमझ रहते हैं। हम कितनी भी चतुराई कर लें लेकिन हम उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। बेवकूफ़ ना कह के भोले बाबा कह दिया। कोई गलती की ओर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए भोले बाबा हैं कि हमारी जो भूलें हैं, नासमझियाँ हैं, उनकी दया दृष्टि है, उनकी करुणा है कि उस पर भी ध्यान नहीं देते। तो भगवान शिव को कहा गया कि प्रभु इस विष का कुछ कीजिए। तो क्या करें? कि जी आप ही इसे पी लीजिए, कम से कम संसार तो बच जाएगा, आप ही इसे ग्रहण कीजिए। वो भोले बाबा उन इतने भोले कि पता ही नहीं कि विष पिएंगे तो भैया विष का परिणाम क्या होगा। लिया विष और गले के अंदर गटक गए। अब जब विष अंदर चला गया, गले तक पहुंच गया और उसका प्रभाव देखा उन्होंने, ये तो बड़ा भयंकर विष है। और अगर इसे मैं अंदर ले गया नीचे अपने हृदय में, तो हृदय में तो मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है ना, वहां नहीं लेकर जाना। हृदय में तो राम जी हैं, उनको असुविधा होगी इससे। तो उन्होंने क्या किया? ना बाहर उगला ना नीचे ले गए, गले में ही रोक कर रख लिया वो विष। उस विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया। भगवान नीलकंठ कहलाए। विष उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका, लेकिन इतना तो बिगाड़ दिया उसने कि उनका कंठ नीला कर दिया। तो नीलकंठ ये भी एक विशेषण का एक नया नाम हो गया, नीलकंठ, भगवान नीलकंठ। अब ये जितने भी शिव के गण, उनके भक्त, उन सब ने देखा कि भगवान शिव का जो कंठ है वो इस कालकूट विष से जला जा रहा है। तो उसका शमन करने के लिए वो जल भर भर कर लाए, दूर दूर से भर भर कर लाए, कावड़ों में भर भर कर लाए, और उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया कि इससे उस विष का प्रभाव कुछ कम हो, उसका शमन हो, वो जो उसकी जलन है वो कम हो। तो ये जो कांवड़ लाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है, ये उसी विष के ताप को कम करने जैसा है। कांवड़ शब्द को भी समझ लीजिए। मूल अर्थ जो है, शब्दार्थ जो है, वो होता है कंधा। अब कंधे के ऊपर जो बांस की डंडी रखकर दोनों तरफ मटके रखे जाते हैं, कलश रखे जाते हैं, उसे कांवड़ कहते हैं। बांस की डंडी क्यों ली जाती है ज्यादातर? क्योंकि उसमें लोच होती है, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अन्य कोई लकड़ी लें तो वो टूट जाएगी, क्योंकि जब दो घड़े ऐसे ऐसे चलते समय जल के भरे ऊपर नीचे होंगे तो उससे अन्य कोई लकड़ी टूट जाएगी। लेकिन बांस में लोच होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, और उससे कंधे पर भी जोर कम पड़ता है। एक तरह से वो शॉकर का काम करती है, कमाने का काम। तो ये जो शिव भक्त इतने कांवड़ भर भर के लाते हैं और प्रत्येक स्थान पर जहाँ भी उनके स्थानीय शिवालय हैं उन पर जाकर शिवलिंग पर वो अर्पित करते हैं, वो इसी का प्रतीक होता है कि हम
भगवान शिव की भला क्या सहायता कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, हमारे बस में क्या है। लेकिन इतना तो बस में है ना कि गंगा जल लाकर भगवान शिव का वो जो विष है जो अभी तक उनके कंठ में उनको जला रहा है, उससे कुछ निजात दिलाने के लिए, कुछ उसका संताप कम करने के लिए हम ये कांवड़ में जो भरकर जल लाए हैं, जो हमारी तपस्या का, श्रद्धा का, भक्ति का, आस्था का प्रतीक है, उसकी इतनी शांति है, उससे उस विष का प्रभाव कम हो और भगवान शिव को शांति प्राप्त हो। तो ये सावन का जो महीना है ना, ये वही महीना है जिस समय भगवान शिव ने, ये नीलकंठ भगवान शिव ने उस कालकूट नामक विष का पान किया था। और सावन के इस महीने के साथ साथ जो सोमवार की भी बात आती है कि सोमवार के दिन को ही भगवान शिव के लिए क्यों रखा गया। अन्य भी बहुत सारे दिन थे, उसकी भी बात जान लीजिए। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है उसको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। चंद्रशेखर कहलाते हैं ना, आ गई ना बात। भगवान शिव के मस्तक पर देखिए चंद्रमा है, तो ये जो भगवान चंद्रशेखर है, सोम यानी चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। तो ये सोम का जो वार है ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है, क्योंकि सोम चंद्रमा है, चंद्रमा भी इनको प्रिय है। और चंद्रमा किस कारण से प्रिय है? हुआ क्या था कि चंद्रमा जो है ना पहले सदा पूर्णिमा का ही रहता था, फुल मून हमेशा। अब तो देखते हो ना, चंद्रमा अमावस्या भी आ जाती है, फिर पूर्णिमा आती है। लेकिन एक समय ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था कि प्रतिदिन पूर्णिमा होती थी। चंद्रमा का जो सौंदर्य था वो सदा पूर्णिमा का ही होता था। अब चंद्रमा का जो विवाह हुआ वो प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ, और उनमें जो रोहिणी नाम की कन्या थी उसके प्रति चंद्रमा बड़े आसक्त रहते थे। अधिक से अधिक समय वो रोहिणी के साथ ही बिताना, घूमने फिरने भी उसी के साथ जाना, मतलब सारा लगाव, सारी आत्मीयता सारी रोहिणी पर। और वो जो रोहिणी की 26 और दूसरी बहनें थी उनकी ओर देखना तक नहीं। अरे वही पत्नियां तो वो भी हैं, ब्याह कर तो उनको भी लाए हो और उनकी ओर देखो ही ना। बहुत उन्होंने प्रार्थना की, कहा, समझाया, बुझाया, चंद्रमा की समझ में कुछ ना आया। अब वो 26 की 26 चंद्रमा की पत्नियां, प्रजापति दक्ष की पुत्रियां पहुंच गई अपने पिता के पास। बड़ा रोना धोना मचाया कि किसके पल्ले बांध दिया। वो तो सिर्फ रोहिणी को ही देखता है, हमारी तरफ तो देखता तक नहीं। अब दक्ष को इस बात को सुनकर बड़ा क्रोध आया और चंद्रमा को बुलाकर उसे शाप दे दिया। और क्या शाप दिया कि जा, तेरा क्षय होगा। क्षय रोग का शाप दे दिया। क्षय रोग जानते हो, अंग्रेजी में इसे टीबी की बीमारी कहते हैं। क्षय रोग का मतलब होता है धीरे धीरे शरीर सूखता जाता है और ऐसा सूख जाता है एक दिन कि वो नष्ट हो जाता है। तो चंद्रमा को उन्होंने शाप दिया कि जा, तुझे क्षय रोग हो जाए। और उस दिन से चंद्रमा घटने लगा। कितना सुंदर चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद। अब वो एक एक दिन कर घटने लगा। उसका सारा सौंदर्य, सारा तेज, सारी शक्ति सब धीरे धीरे कम होने लगी। 7 दिन हुए तो आधा हो गया, और कम होने लगा, और कम। वो तो घबराया कि इस तरह से तो मेरा बिल्कुल नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा कि ब्रह्मा जी मैं क्या करूं, मुझे इस तरह से शाप मिला है और मैं क्षय रोग से पीड़ित हो गया हूं, तो अब तो मरना तय है। तो ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आई। आती दया है जब मुसीबत के मारे ऐसे फंसे हुए वहां पहुंच जाते हैं, अपनी नासमझियों में पड़ते हैं मुसीबत में। अरे भैया 27 तेरी पत्नियां, तू सबको बारी बारी थोड़ा थोड़ा सबको समय दे दे। अब भुगत रहा है ना, 26 की ओर देखा नहीं तो दंड तो मिलेगा ना। अब दंड मिला तो पहुंचा वहां पर सिफारिश लगवाने, हाथ पैर जोड़े ब्रह्मा जी के कि कुछ रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा देख, मैं तो कुछ नहीं बता सकता रास्ता। हाँ, वो जो देवों के देव महादेव हैं भोले बाबा, उनके पास चला जा, क्योंकि वो बिना सोचे समझे तुझे कुछ भी वर दे देंगे तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर। न जाने कितनों को दिया है, कितनों को दिया बिना पात्रता देखे। वो कोई पात्रता नहीं देखते किसी की भी, भगवान शिव। इसीलिए तो भोलेनाथ हैं। कोई क्वालिफिकेशन चेक नहीं करते, कोई बायोडाटा नहीं देखते, कोई रिज्यूम नहीं देखते, कहाँ से पढ़े हो भैया, कहाँ से आए हो, कितना, कुछ नहीं देखते जी। देखते ही नहीं कुछ भी। अब प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्न हो गए तो जिस तिस को जो मर्जी दे दिया।
जो मर्जी दे दिया। अब भुगतते रहे ब्रह्मा जी, वो तो दे देते हैं। तो चंद्रमा को बात समझ में आ गई और चंद्रमा पहुंच गया प्रभास तीर्थ जो अब गुजरात में है, और वहां जाकर भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। भयंकर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए तो पूछा कि बता भाई, किस हेतु इतनी तू तपस्या कर रहा है मेरी? कुछ न कुछ तो चाहिए होगा, तो अब बोल दे क्या चाहिए बता। तो उसने कहा जी क्या बताऊं, इस तरह से 27 कन्याओं के साथ मेरा विवाह हुआ। प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी और मैं केवल रोहिणी के साथ ही रहता था। तो बाकी 26 ने जाकर अपने पिता से कहा। दक्ष ने मुझे शाप दे दिया कि तेरा क्षय होगा, और मेरा क्षय हो रहा है। मैं मर रहा हूँ, रोज एक एक दिन मर रहा हूँ, और बस अब मरने ही वाला हूँ। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने सारी बात समझ तो गए, सब कुछ समझते हैं, वो सब कुछ समझ गए हैं। समझ कर ना समझ बने रहते हैं वो अलग बात है, जानते सब कुछ है। तो उन्होंने कहा देख रे भैया रे, भला आदमी है तो, सोम है तो, सोम शांति का भी प्रतीक होता है। तो सुन, दक्ष के शाप को तो मैं मोड़ नहीं सकता। उन्होंने तुझे शाप दे दिया ना कि तेरा क्षय होगा, क्षय रोग से पीड़ित होगा, तो होगा, लेकिन मैं तुझे एक तरह से बचा सकता हूं कि तेरा जो क्षय होगा फिर तेरी वृद्धि होगी, फिर तेरा क्षय होगा, पूरी तरह से तेरा नाश नहीं होगा, फिर से तू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो दक्ष प्रजापति का शाप है वो 15 दिन काम करेगा। तो इसलिए पूर्णिमा के बाद 15 दिन तक चंद्रमा घटता रहता है, अमावस्या पर आ जाता है, बिल्कुल गायब। फिर भगवान शिव का वरदान आरंभ होता है और वो वृद्धि को प्राप्त होने लगता है, पूर्णिमा तक पहुंचता है। तो उस क्षय रोग से मुक्ति मिली। कहने का अभिप्राय क्या है कि भगवान शिव बड़े बड़े रोगों का नाश कर देते हैं। चंद्रमा के इतने बड़े शाप की मुक्ति मिल गई। तो जब सोम यानी चंद्रमा को शाप से मुक्त किया तो चंद्रमा ने कहा कि आप मेरे नाथ हैं, तो वे सोमनाथ हो गए। भगवान सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर सुना है ना, तो वो जो ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है उसका नाम इसीलिए पड़ा। और भगवान शिव ने चंद्रमा को एक और वरदान दिया कि तुझे मैं सम्मान देने के लिए आज के बाद अपने सिर पर धारण करूंगा। तो सोम का वरण किया, तो इसलिए सोम का वरण करने के कारण ये सोमवार बना। भगवान शिव को ये सोमवार भी बहुत प्रिय है क्योंकि सोम का वरण किया था। तो ये दो चीज़ें तो शिव भक्तों को समझ में आ गई होगी। जैसे वो हिमालय के उस आश्रम में वो जो शिव भक्त था वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि हमें आज तक नहीं पता। उसने कहा मैं 40 साल तक कांवड़ लाता रहा, गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करता रहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं कर क्यों रहा हूँ। बस इतना पता था कि गंगा जल लाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, इससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आगे पीछे की कोई कहानी नहीं पता थी। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और अब आश्चर्यचकित होने की बारी आपकी है, क्योंकि ये गहरी बात आपको भी नहीं मालूम होगी इस तरह की। तो दो बातें आज पता लगी कि सावन का महीना इतना प्रिय क्यों होता है और सोमवार क्यों होता है। और सोमवार के दिन ही पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए संकल्प लिया था। वो सोमवार का दिन ही था। उन्होंने कहा कि मैं यदि पति के रूप में किसी को वरण करूंगी तो भगवान शिव को ही करूंगी, और संकल्प लिया वो दिन सोमवार का था। अब इतना आसान थोड़ी ना है शिव को पाना। करती रही तपस्या, धूप, तेज धूप, उसमें भी आग जलाकर तपा रही हैं खुद को। बर्फ पड़ रही है उसके बाद भी ठंडे पानी में खड़ी हैं। भूख प्यास सब बेकार गई, किसी ने कोई असर डालना बंद कर दिया। और एक स्थिति ऐसी आई कि वो एक पत्ता खाकर अपना गुजारा करती थी पार्वती, तो उनको अपर्णा कहा गया। अपर्णा कब कहा गया? जब एक पत्ता खाना भी छोड़ दिया। पहले एक पत्ता खाती थी, जैसे कि तुलसी का एक पत्ता ले लिया पूरे दिन में, वो भी छोड़ दिया तो अपर्णा, यानी पर्ण माने पत्ता, पत्ता भी छोड़ दिया तो पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। और फिर भगवान शिव प्रकट हुए। वो दिन भी सोमवार का था, और प्रकट होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, कितनी तपस्या करवाने के बाद। तो ये सोमवार की महिमा। और भगवान शिव ध्यान और शांति के प्रतीक हैं, सोम भी ध्यान और शांति का प्रतीक है। इसलिए भी सोमवार की महात्म्यता भगवान शिव के साथ जोड़ी है। तो ये दो बातें तो बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गई होंगी। अब इस बार के सावन की यात्रा पर चलते हैं कि अब की बार
सावन का जो महीना है कब शुरू हो रहा है। अनेक भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, कोई कुछ तिथि बता रहा है, कोई तिथि बता रहा है। इस बार यानी वर्ष 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर ये समाप्त होगा। अब की बार का जो सावन का महीना है ना, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है जो बड़े दुर्लभ संयोग के साथ घट रही है। और वो विशेषता क्या है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का जो प्रभाव है वो इस समय इस सावन के महीने पर दिखाई देगा और ये बड़ी अद्भुत घटना है। इस सावन के महीने में किया गया जप तप अनुष्ठान मंत्र जाप इत्यादि सब कुछ बहुत प्रभावशाली रूप से भगवान शिव तक पहुंचेगा, क्योंकि योग कुछ ऐसा बन रहा है, बड़ा अद्भुत योग बन रहा है। और इस समय देश के जो विभिन्न जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन पर अनेक अनुष्ठान हो रहे हैं और वे सभी शिव भक्त जो भगवान शिव की कृपा की अभिलाषी हैं उन्हें इन अनुष्ठानों का हिस्सा बनना चाहिए। कैसे भी बने, किसी भी रूप में बने, लेकिन हिस्सा बनना चाहिए, उनकी हाजिरी लगनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अब हाजिरी कैसे लगे इस पर भी हम बताएंगे और कहाँ कहाँ वो हाजिरी लगवा सकते हैं, ये सब बातें बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जो भ्रामक स्थितियां पैदा हो रही थी कि सावन का महीना कब शुरू हो रहा है, उन स्थितियों के लिए भी हम कुछ पंचांग पर चर्चा करेंगे, यानी कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। तो इतना तो सुनिश्चित हो गया सभी भक्तों को कि 30 जुलाई से सावन का महीना आरंभ हो रहा है और 4 बड़े महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सोमवार इसमें पड़ रहे हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इन दोनों का संगम इस बार के सावन के महीने में हो रहा है और 28 अगस्त को ये संगम विलीन हो जाएगा। कितना सुंदर योग बन रहा है 18 वर्षों बाद। अद्भुत योग, बहुत अद्भुत योग। अब जिन 4 सोमवारों की चर्चा की गई है उनको भी जान लीजिए। इन चारों सोमवारों पर किया गया हमारा प्रत्येक जप तप अनुष्ठान हमें फल देने वाला है। फल भगवान शिव देंगे, कब देंगे, कहाँ देंगे, कैसे देंगे, किस रूप में देंगे, ये उनकी बात है। हमारी बात है कि उन अनुष्ठानों का एक अंग बनना, अपनी हाजिरी लगाना। तो ये जो 30 जुलाई को हमारा सावन आरंभ हो रहा है और देखिए किस त्योहार पर जाकर ये रुक रहा है, रक्षाबंधन। अब सावन में भगवान नीलकंठ की चेतना के माध्यम से एक बहुत गहरी बात यहाँ पर सामने आ रही है, उसे समझना है। अगर जो भी इस बात को समझ लेगा उसका जीवन निश्चित रूप से रूपांतरित होगा। और वो बात क्या है कि जीवन का जो जहर है, जीवन में अमृत भी है और जहर भी है, विष भी है। तो ये जो जीवन में इतना सारा विष इकट्ठा है, नकारात्मकता का, ईर्ष्या का, घृणा का, द्वेष का, क्रोध का, ये सारा विष ना तो हृदय में ले जाया जाए और ना ही इस विष को बाहर संसार के ऊपर थूका जाए। तो फिर इस विष का क्या किया जाए? इस विष को गले में ही रखा जाए। जैसे भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में रखा और नीलकंठ कहलाए। हमें समाज की रक्षा करनी है तो नीलकंठीय चेतना क्या कहती है कि भैया पूरे संसार का भला करो, पूरे संसार पर दृष्टि रखो। तुम्हारे भीतर जहर है ना, उस जहर को बाहर मत उगलो, अपने भीतर संभाल कर रखो। और ये संभालने की शक्ति जब तक भगवान शिव नहीं देंगे तब तक नहीं आएगी। और शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का हिस्सा बनिए, ये बात कही जा रही है। और ये नहीं कहा जा रहा कि कोई चमत्कार हो जाएगा एकदम से, आप इन अनुष्ठानों को करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नहीं, आपकी हाजिरी लग रही है। अब आपकी हाजिरी कब वहाँ स्वीकृत होगी? और ये जो श्री मंदिर है वो बहुत सुंदर, सार्थक और पवित्र ढंग से इन सारी हाजिरियों को लगवाता है, ये अनुष्ठान करवाता है। हाजिरी तो बहुत जगह से लगी जाती है, फॉर्म तो बहुत जगह से भरे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्थान से ऐसा फॉर्म भरा जाता है कि उसमें गलती की गुंजाइश ना मात्र के बराबर होती है, ना के बराबर होती ही नहीं। तो यही काम श्री मंदिर करता है। श्री मंदिर आपकी भावनाओं को अपनी भावनाओं के साथ तादाद में स्थापित करके उन्हें अनुष्ठान के माध्यम से संप्रेषित करता है। और अनेक भक्तों को ये चिंता होती है कि भाई अब जैसे इस समय बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान होने जा रहे हैं, श्री मंदिर आयोजित कर रहा है, वो कहाँ कैसे हो रहे हैं उनको भी आप जान लीजिए।
लिख कर दिया जा रहा है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, गणेश्वर, इन तीनों ज्योतिर्लिंगों में दिव्य रुद्राभिषेक होगा। वहीं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 21 द्रव्यों से महारुद्राभिषेक और 1,08,000 शिव पंचामक्षरी मंत्र जाप का भव्य आयोजन किया जाएगा। यदि सावन के पहले सोमवार में किसी को भी किसी भी कारण से आपके द्वारा इन मंदिरों तक नहीं पहुंचा जा रहा, बहुत सारे कारण होते हैं, दूरी कारण होती है, स्वास्थ्य कारण होता है, या अन्य बहुत सारे अपरिहार्य कारण होते हैं जिनसे इन स्थानों पर नहीं पहुंचा जा सकता, तो मनुष्य को क्या निराश हो जाना चाहिए कि श्री मंदिर इतने दिव्य अनुष्ठानों का आयोजन कर रहा है और हम उसका हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं वहां जाकर? तो चिंता मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि विज्ञान का वरदान मिल गया है। ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं आजकल, सब काम। पहले जिन बिलों को भरने के लिए घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता था, अब खटाक से 2 अक्षर डाले, ऑनलाइन भरा और आपका सारा का सारा बिल जमा हो जाता है। सारे काम, पेमेंट ऑनलाइन आ जाती है, सब कुछ काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन व्यवस्था श्री मंदिर ने की है, वे आपके प्रतिनिधि बनकर वहां पर अनुष्ठान करते हैं। आप गए या ना गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पर हैं। आपकी मानसिक उपस्थिति श्री मंदिर की शारीरिक उपस्थिति बन जाती है। ये ऐसा सुंदर रूपांतरण होकर ये आपके लिए काम करते हैं, आपकी बात को आगे पहुंचाने का एक सशक्त, प्रभावशाली और दिव्य माध्यम बनते हैं। बस इतनी बात समझ लीजिए, श्री मंदिर की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है, और बस इस अवसर को नहीं चूकना है। क्योंकि कोई ये ना सोचे कि अरे अभी तो समय बचा है, चौथे सोमवार को कर लेंगे। नहीं, 4 सोमवार हैं, चारों पर यदि आयोजन कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक पर तो कीजिए। 1-2 बात और है, उनको भी लिखकर नोट कर लीजिए आप, ऐसे नहीं। पहला, पूरे महीने लगातार 30 दिनों तक हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके नाम से श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पवित्र जलाभिषेक और बिल्वा पत्र अर्पण करके यह अनुष्ठान होगा। दूसरा अनुष्ठान कौन सा होगा इसे भी जान लीजिए और लिख लीजिए, मैं कह रहा हूं। इसीलिए स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखाया जा रहा है कि यदि आप लिख लेंगे तो आपको सुविधा होगी, बहुत सुविधा होगी, और इसके साथ साथ शांति भी प्राप्त होगी। तो दूसरा अनुष्ठान कौन सा है उसको भी लिख लीजिए। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और श्री गणेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक साथ जलाभिषेक और बिल्वा पत्र अर्पण करके यह अनुष्ठान होगा। श्री मंदिर का जो यह डिजिटल ऐप है ना, अनेक भक्त जो कि मेरे संपर्क में हैं, साधक हैं, उन्होंने मुझे बताया कि धन्यवाद दिया, बताया भी और धन्यवाद भी दिया कि इस श्री मंदिर की ऐप के माध्यम से उन्होंने जो अनुष्ठान कराया उसके बाद उनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया, उनकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान हुए, उनका मन शांत हुआ, प्रसन्न हुआ, और वे एक तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं इस अनुष्ठान को कराने के एकदम बाद। और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। जिस समय आपका अनुष्ठान श्री मंदिर में हो रहा हो उस समय आप घर पर बैठे हुए मानसिक जाप कीजिए ओम नमः शिवाय का, क्योंकि पार्वती ने भी यही किया था। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए वे निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं, और उस ओम नमः शिवाय के जाप ने उनको भगवान शिव की अर्धांगिनी बना दिया। और इसी मंत्र के जाप से हम भगवान शिव के श्री चरणों में स्थान पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चूकना नहीं है इन अनुष्ठानों के लिए। विज्ञान ने प्रत्येक अनुष्ठान को आपके द्वार पर, आपके घर पर और आपके फोन में लाकर रख दिया है। वहां से आप श्री मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ओम नमः शिवाय।